नमस्कार डियर फ्रेंड, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूरज एकेडमी में। तो डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन पेपर है जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, जो बीपीएससी यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न है। इसमें केवल भाषा और सामान्य अध्ययन के बारे में आज बताएंगे आपको। इसके बाद आपको अगला वीडियो में हिस्ट्री बताया जाएगा। तो डियर फ्रेंड, ये केवल भाषा अध्ययन जो कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9, 10 और 11, 12 यानी कि सभी में ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं। आपको भाषा और भाषा और सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक है, यानी कि भाषा और सामान्य अध्ययन। तो डियर फ्रेंड, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा ये फ्रंट पेज है जो कि इसमें सब बताया गया है। तो चलिए फर्स्ट पेज पे चलते हैं, पहले क्वेश्चन पे। तो डियर फ्रेंड, ये हमारा पहला क्वेश्चन, यानी पहला क्वेश्चन ये दे रहा है कि देयर आर 30 और 31 डेज इन मंथ, ठीक है। इसमें कह रहा है कौन सा आर्टिकल लगेगा डियर फ्रेंड, इसमें ए आर्टिकल लगेगा, यानी कि क्वेश्चन हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है डियर फ्रेंड। तो जैसा कि चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है डियर फ्रेंड, माय फादर इज डॉट डॉट इंजीनियर इन द वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट। तो इसमें क्या लगेगा डियर फ्रेंड, एन लगता है, जैसा कि आपको पता है इसमें एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तीसरा देखते हैं। अभी ये हमारा लैंग्वेज चल रहा है, इसके बाद सामान्य अध्ययन चलेगा। तो तीसरे क्वेश्चन के ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ बेडरूम। बेडरूम के पार्ट ऑफ कौन सा है, यानी कि बेडरूम का पार्ट पूछा है, तो कौन सा हो सकता है डियर फ्रेंड। इसमें हमारा अगर देखा जाए तो ये बेडरूम में पिलो होती है, यानी तकिए भी होती है, टेबल लैंप भी होता है, ठीक है डियर फ्रेंड, टेबल लैंप होता है। तो डियर फ्रेंड, यानी कि मोर देन वन, यानी कि जो ऑप्शन आपका बनेगा इसमें मोर देन वन बनेगा, ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ अ रूम, यानी कि वह कौन सा है, यानी कि जो रूम को, यानी कि रूम का एक भाग है डियर फ्रेंड। सेलिंग जैसे इसमें है, सेलिंग है, विंडो भी है, सेलिंग भी है, फ्लोर भी है, यानी कि सब है डियर फ्रेंड। इसमें भी हमारा मोर देन वन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड, ठीक है, ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमारा, ये देखिए लैंग्वेज केवल आपको बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। रेनी सीजन कम्स बिफोर, यानी कि रैन का जो सीजन आता है, वर्षा ऋतु किससे पहले आती है डियर फ्रेंड। आपको पता है कि रेनी सीजन बिफोर यानी कि विंटर, यानी कि आपको विंटर सीजन से पहले रैन यानी कि वर्षा ऋतु से पहले कौन आता है डियर फ्रेंड, विंटर होता है, जैसा कि आपको पता है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये कह रहा है द 8th मंथ ऑफ द ईयर इज, 8वां महीना, यानी कि वर्ष का 8वां महीना कौन सा डियर फ्रेंड, यानी कि वर्ष का 8वां महीना पूछा है, तो कौन सा हो सकता है डियर फ्रेंड। अगस्त हो सकता है, अगस्त में 8वां महीना हमारा अगस्त होता है, अगस्त ऑप्शन नहीं दिया है डियर फ्रेंड, यानी कि ये हमारा चला जाएगा ई के साथ, यानी कि डियर फ्रेंड, तो ई के साथ हमारा चला जाएगा नो ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं डियर फ्रेंड, कह रहा है सिस्टर इन लॉ इज। तो सिस्टर इन लॉ को क्या कहते हैं, कौन होता है सिस्टर इन लॉ डियर फ्रेंड। आप जैसा जानते हैं हस्बैंड की सिस्टर को भी कह सकते हैं सिस्टर इन लॉ, और वाइफ को भी वाइफ के बहन को भी सिस्टर इन लॉ, और ब्रदर्स की वाइफ को तो नहीं कहते शायद, लेकिन ये दोनों करेक्ट है, इसलिए मोर देन वन ऑप्शन हमारा जो चला जाएगा डी के साथ जाएगा डियर फ्रेंड, मोर देन वन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ये हमारा लैंग्वेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आप इसको पढ़ के जरूर जाइएगा, यानी कि सभी परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं जो बीपीएससी टीचर का होने वाला है, कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 और 10 तक, 11, 12 सभी में आते हैं। ये लैंग्वेज और सामान्य अध्ययन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देख लिया जाए। क्वेश्चन 8 में ये कह रहा है डियर फ्रेंड कजिन्स कौन होते हैं डियर फ्रेंड। तो कजिन्स जो होते हैं, इतना इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, मैटरनल नहीं होता है, पैटर्नल सिबलिंग भाई बहन नहीं होते, कोई नहीं होता है डियर फ्रेंड, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ई करेक्ट आंसर होगा, यानी कि नॉन ऑफ द एबव, ठीक है डियर फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये हमारा हिंदी आ गया डियर फ्रेंड। तो 9 में कह रहा है चांदी शब्द में कौन सी संज्ञा है डियर फ्रेंड। आपको पता है द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक वचन है। तो डियर फ्रेंड,
इसमें जो छाया हमारा है ये ही एक वचन है, बाकी सब बहुवचन में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हिंदी शब्दकोश में क्षा का क्रम किस वर्ण के पश्चात आता है या के बाद आता है। डियर फ्रेंड, आपको पता है कि का के पश्चात, ठीक है डियर फ्रेंड, ये क्षा कह रहा है क्षत्रिय वाला क्षा है डियर फ्रेंड, का के पश्चात आता है, आपको पता है ये हमेशा का के पश्चात आता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्योंकि का से होके ये बनता है इसलिए का के बाद दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, जिसकी यह पुस्तक है उसे लौटा दो, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। डियर फ्रेंड, यह संबंध सूचक यानी संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, ये देखिए, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 13 क्या कह रहा है, विशेष का प्रमुख भेद कौन सा नहीं है। डियर फ्रेंड, विशेषण का प्रमुख भेद पूछा है, कौन सा नहीं है, तो आपको पता है यानी कि असार्वनामिक विशेषण जो है यही हमारा करेक्ट आंसर है और यही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। डियर फ्रेंड, आप जैसा कि आप जानते हैं विभत्स जो है ये अशुद्ध शब्द है, विभत्स ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जो कि एग्जाम में सीधे आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो डियर फ्रेंड, ये क्षत्रिय होता है, यानी शब्द शुद्ध शब्द हमारा क्षत्रिय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है। ठीक है डियर फ्रेंड, तत्सम कह रहा है तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसने है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है डियर फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी शब्द है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो जैसे कि आपको पता है इसमें जो चाय है ये हमारा विदेशी शब्द है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। रचना के आधार पर जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उसे कौन सा शब्द कहा जाता है। डियर फ्रेंड, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, आप अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। डियर फ्रेंड, अकर्मक क्रिया है मतलब बालिका लजाती है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, बालिका लजाती है। केवल अगर इसी में सकर्मक जब हो जाए तो बालिका अगर उसका कारण बता दे बालिका इससे लजाती है तब तो आपका सकर्मक हो जाएगा, इसलिए अभी तो अकर्मक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। ठीक है, देशज यानी देशज शब्द पूछा है डियर फ्रेंड, तो जो हमारा परवल है ये हमारा देशज शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ शब्द नहीं है। रूढ़ शब्द नहीं है डियर फ्रेंड, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है डियर फ्रेंड, ये देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। खारिज किस भाषा का शब्द है। डियर फ्रेंड, यह हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है अशुद्ध और शुद्ध वर्तनी का कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, नहीं है इसमें पूछा है डियर फ्रेंड, तो यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है, यानी कि उपरयुक्त में से एक कोई नहीं, यानी कि सब सही है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है उसका भविष्य उज्ज्वल है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी। डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं उज्ज्वल लिखा है तो इसको उज्ज्वल बनाना है, तो उज्ज्वल के लिए डियर फ्रेंड हमारा पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा ये कह रहा है एक छोटी सी आकृति का चमकीला वर्ग जो स्क्रीन पर किसी चिन्ह को स्पष्ट करता है उसे क्या कहते हैं। डियर फ्रेंड, उसे कर्सर कहते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, उसे कर्सर कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कुरुक्षेत्र के लेखक का क्या नाम है। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं इसमें कुरुक्षेत्र के लेखक का नाम नहीं दिया है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है जसोदा हरि पालनय झुलावे।
हल रावे दूध रावे मलावे जोय सोय कछु गावे। उक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस है डियर फ्रेंड? इसमें हमारा वात्सल्य रस है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ये सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है डियर फ्रेंड, हिंदी भाषा के उद्भव का काल माना जाता है। डियर फ्रेंड, उद्भव का काल जैसा कि आपको पता है 1000 ईस्वी से माना जाता है। ठीक है, 1000 ईस्वी से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारतीय काव्यशास्त्र में क्षमाशील, गंभीर, स्थिरचित्त, स्वाभिमानी एवं दृढ़ प्रतिज्ञ नायक को कहा जाता है। डियर फ्रेंड, इस नायक को धीरोदात्त कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है आज के सेशन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। जिन शब्दों पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव न पड़े वे कहलाते हैं डियर फ्रेंड, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चला जाए डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कि ये देखिए सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये हमारा सामान्य अध्ययन चलने वाला है, जो कि बिहार सभी परीक्षाओं में बिहार अच्छे से पूछता है ऐसे क्वेश्चन को, तो खासकर टीचर में बीपीएससी टीचर के लिए है। चलिए सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। तो पहला हमारा मैथ है। एक आयताकार हॉल के फर्श की परिधि इतना मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति वर्ग से मीटर की दर से चारों दीवारों को पेंट करने की लागत 15,000 रुपये, तो हॉल की ऊंचाई डियर फ्रेंड, हॉल की ऊंचाई आप सॉल्व करेंगे तो इसमें 6 मीटर आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। तो चलिए और लगा लिया जाए और देखा जाए क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है डियर फ्रेंड? इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो डियर फ्रेंड, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। हाँ डियर फ्रेंड, होता है, ये ठीक है। और कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। डियर फ्रेंड, ये नहीं होता है, ये गलत है हमारा ऑप्शन। और कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक संख्या है। डियर फ्रेंड, ये भी सही है। तो डियर फ्रेंड, जो हमारा आंसर होगा इसमें गलत पूछा है, तो यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33 क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं डियर फ्रेंड। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या डियर फ्रेंड, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछा है 23 होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, इसमें 23 होगा जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए बताइए, आपको सॉल्व करके बताया जाएगा। अभी आपको अच्छे से बता दिया जा रहा है, खासकर हमारा जनरल स्टडीज में अभी 4-5 क्वेश्चन मैथ के ही है, उसके बाद सब जनरल नॉलेज के आ जाएंगे, तो उसको बताने का पर्पस है हमारा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे डियर फ्रेंड। इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है b² - 4ac, जो कि 0 से बड़ा होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लिया जाए। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, जिसे क्या कह रहा है, सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष कार्य को पूरा करने में सोहन कितना समय लगेगा? डियर फ्रेंड, जो इसमें का करेक्ट आंसर है वह 11 दिन आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ये इंग्लिश वर्जन है, आपको हिंदी बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है डियर फ्रेंड। यदि x = a² - b², y = 30 तथा a + b = 15 हो, तो डियर फ्रेंड इसमें जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, हमारा जो करेक्ट आंसर आ जाएगा डियर फ्रेंड, एक से अधिक, यानी कि उपरयुक्त में से एक से अधिक डियर फ्रेंड, हमारा ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 37 का, यादृच्छिक रूप से चुने गए एक गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता डियर फ्रेंड, इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1/7। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लिया जाए। यदि 7 का पावर 12x + 6 = 49 का पावर 3x + 12 हो, तो x का मान डियर फ्रेंड, इसमें x का मान पूछा है, तो x का मान जो आ जाएगा हमारा आंसर 3 आ जाएगा डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। तो डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 39 है, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता। डियर फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है मायोपिया को हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट की वस्तुएं एकदम साफ साफ दिखती हैं मायोपिया में, और दूर की वस्तुएं जो हैं स्पष्ट रूप से नहीं दिखती हैं, यानी कि जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देख लिया जाए।
क्वेश्चन नंबर 40 ये कह रहा है अनुवांशिकता, ठीक है डियर फ्रेंड, अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है, ठीक है डियर फ्रेंड, यह अनुवांशिकी को संदर्भित करेगा डियर फ्रेंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में देखते हैं डियर फ्रेंड, जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है न कि जिंक की, क्योंकि डियर फ्रेंड, क्योंकि क्या कह रहा है, क्योंकि जिंक, ठीक है डियर फ्रेंड, क्योंकि जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है, इसलिए जिंक की परत नहीं चढ़ी होती है, टिन चढ़ा होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है डियर फ्रेंड, प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है डियर फ्रेंड, उसे अपचयन कहते हैं मित्र, उसे अपचयन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है, बिंदु प्रति इंच डियर फ्रेंड, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यानी सी, बिंदु प्रति इंच, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लिया जाए। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है डियर फ्रेंड, आंखों से संबंधित होता है ये ट्रैकोमा रोग, ठीक है, ये आंखों से संबंधित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है। तो डियर फ्रेंड इसमें तीरंदाजी भी ठीक है, अंतरिक्ष रॉकेट भी ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, ठीक है डियर फ्रेंड, तो ये न्यूट्रॉन हमारे होते हैं हमेशा, ठीक है डियर फ्रेंड, आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं, यानी कि 47 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, तो ठीक है करंट अफेयर, चलिए करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बता देते हैं आपको, जो इसमें क्वेश्चन कह रहा है, इसमें हमारा मार्टिन ग्रासर है डियर फ्रेंड, मार्टिन ग्रासर ये करेक्ट ऑप्शन है। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन ये हुआ है दिसंबर में, पेपर नवंबर दिसंबर का है, ये क्वेश्चन आने की संभावना भी है, ठीक है डियर फ्रेंड, इसलिए करंट अफेयर क्वेश्चन है, आ सकता है। तो चलिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। 48 इस वर्ष रिलीज हुई उच्च अवधारणा विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपनहाइमर के निर्देशक डियर फ्रेंड कौन है, ठीक है, क्रिस्टोफर नोलन डियर फ्रेंड, यह क्रिस्टोफर नोलन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48-49 देख लिया जाए। 49 की तरफ चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमति व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है। डियर फ्रेंड ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि विक्टोरिया स्टेडियम है, ये भारी व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिए हैं 2026 में जो होगा राष्ट्रमंडल खेल। तो ठीक है डियर फ्रेंड चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा ये कह रहा है डियर फ्रेंड हाल ही में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप, डियर फ्रेंड ये इंडिया का पूर्ण रूप है, चलिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, ये जो कि ये इनका गठबंधन का जो फुल फॉर्म है ये है, ठीक है। तो ठीक है डियर फ्रेंड चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारा ये कह रहा है अगस्त 2023 में जब चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने उसे क्या संदेश दिया, यानी कि क्या संदेश भेजा। तो डियर फ्रेंड इसमें जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वेलकम बेडी, ठीक है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। डियर फ्रेंड पूर्व राष्ट्रपति का नाम जियांग जेमिन है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड।
क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है डियर फ्रेंड? तो लियो वाराडकर। ठीक है, ये लियो वाराडकर यानी कि है जी डियर फ्रेंड, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं 54। भारत में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को अस्थायी सदस्य बनाया गया। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन है डियर फ्रेंड? अजाली असौमनी है। ठीक है डियर फ्रेंड, अजाली असौमनी यानी कि ऑप्शन हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। ये 70 क्वेश्चन का संग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, आप अच्छे से याद करके रखिए। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफी इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो डियर फ्रेंड आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। सबसे पहले हमारा यानी तटीय मैदान आ जाएगा डियर फ्रेंड, ये पहले स्थान पे। फिर उसके बाद स्थान केंद्रीय उच्च भाग आ जाएगा डियर फ्रेंड। फिर हमारा आ जाएगा महान मैदान आ जाएगा डियर फ्रेंड। फिर उसके बाद आ जाएगा उत्तरी पर्वत, यानी कि लास्ट में हमारा उत्तरी पर्वत हो रहा है। तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट बनेगा यानी कि पहला ही बनेगा। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। डियर फ्रेंड उत्तर से दक्षिण कह रहा है, यानी कि उत्तर से दक्षिण आप जानते हैं ये हमारा नॉर्थ होता है। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा साउथ होता है। तो चलिए इसको फिट करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा यानी कि काराकोरम आ जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा लद्दाख आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा जांस्कर। फिर उसके बाद पीर पंजाल, यानी कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बन रहा है डियर फ्रेंड यानी कि बी। ठीक है डियर फ्रेंड, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है डियर फ्रेंड? क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है डियर फ्रेंड। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 10 अंश उत्तर और 15 अंश उत्तर अक्षांश के मध्य, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 हमारा कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? डियर फ्रेंड नहीं है पूछा है, तो पूर्वी घाट जो हमारा है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 कह रहा है निम्नलिखित में से, ठीक है डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? डियर फ्रेंड ये कोरोमंडल होता है हमारा, ये कोरोमंडल है, ये करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 60 जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या कहा जाता है? डियर फ्रेंड इसमें गली कटाव कहते हैं इसको। ठीक है, गली कटाव यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? डियर फ्रेंड तो चलिए आपको बताते हैं, ये हमारा कोरोमंडल तट ही है। ठीक है, ये कोरोमंडल तट ही है डियर फ्रेंड, इसमें अक्टूबर और नवंबर में भारी वर्षा होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। फलों एवं सब्जियों की खेती क्या कहलाती है? डियर फ्रेंड बागवानी कहलाती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है जैसा कि आप जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं डियर फ्रेंड 63। तो इसमें कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? डियर फ्रेंड ये कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ? डियर फ्रेंड बंगाल का विभाजन पूछा है, कब प्रभावी हुआ है? 16 अक्टूबर 1905 में हुआ है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है डियर फ्रेंड, 16 अक्टूबर 1905 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लिया जाए। बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया, कब पास किया गया डियर फ्रेंड? 8 अगस्त 1942 को। डियर फ्रेंड 8 अगस्त 1942 को पास किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। 66 नंबर देखते हैं डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 66 ये कह रहा है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? डियर फ्रेंड ये बहुत आसान क्वेश्चन है। बांटो और राज करो नीति के कारण। डियर फ्रेंड ये बांटो और राज करो नीति के कारण ही उन्होंने शासन किया था। ठीक है, लंबे समय तक। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 में देखते हैं डियर फ्रेंड। 67 क्या कह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड, ये 1 नवंबर 1858 डियर फ्रेंड, 1 नवंबर 1858 को उद्घोषणा जारी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डियर फ्रेंड, क्वेश्चन राजा राममोहन राय नवीन शिक्षक के अग्रणी थे। ठीक है डियर फ्रेंड, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, यानी करेक्ट है। और स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए नारा दिया था, ये भी सही है डियर फ्रेंड। और विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था डियर फ्रेंड, ये भी सही है। यानी कि जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऊपर युक्त में से एक से अधिक। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए 69 की तरफ चलते हैं। 69 में कह रहा है इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? डियर फ्रेंड, चलिए दादा भाई नौरोजी थे जो कि अनाधिकारिक दूत बने थे। ठीक है डियर फ्रेंड, ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की, और ये 70 है क्वेश्चन नंबर, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। ये हमारा क्या बोलते हैं, ये लैंग्वेज प्लस सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 70 को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम, ठीक है डियर फ्रेंड, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? डियर फ्रेंड, इसमें से कोई नहीं, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, जैसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में आने वाले हैं। बीपीएससी टीचर के एग्जाम में कक्षा 1 से 5 तक हो, चाहे 1 से 8 तक हो, चाहे फिर 8, 9, 10 हो या 11, 12 हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लैंग्वेज का है डियर फ्रेंड, लैंग्वेज और क्या बोलते हैं समान अध्ययन का। ठीक है डियर फ्रेंड, तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद डियर फ्रेंड। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हम रोज़ आपको अपलोड करेंगे। आप स्टेप बाय स्टेप, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप बराबर पाते रहेंगे। धन्यवाद।